अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 8 पैनल बेबी फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग विथ लाइनिंग। इस फैंसी ड्रेस को बनाने के लिए मुझे अराउंड 1.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले बॉडी की मार्किंग करेंगे। 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया है। लेंथ है 11 इंचेस और विड्थ है 17 इंचेस। इसको कर लेंगे एक बार फोल्ड। शोल्डर लाइन मार्क करेंगे 5 इंचेस पर। 2 इंचेस पर रहेगी नेक की विड्थ। नेक की विड्थ से हाफ इंच नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे शोल्डर स्लोप। उसके बाद अगेन 5 इंचेस पर चेस्ट की मार्किंग रहेगी। इस ड्रेस की जो चेस्ट है वो है 14, तो उसका हाफ 7 हो गया। और वेस्ट है 12, जिसका हाफ है 6। तो इस तरह से इनकी मार्किंग कर ली। अब इन मार्किंग्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे, साथ ही देंगे स्टिचिंग मार्जिन। आर्म राउंड का शेप देंगे अगेन 4.5 इंच पर। फ्रंट आर्म राउंड की डीप कटिंग होगी यहाँ से, और बैक आर्म राउंड हम थोड़ी सी दूरी पर देंगे। इस तरह से हो गई बॉडी की मार्किंग। कर लेंगे साथ ही इसकी कटिंग। मेन जो मार्किंग एंड कटिंग हुई है वो लाइनिंग वाले फैब्रिक पर हुई है। वेस्ट से हल्की से गुलाई में भी शेप दे दिया। नेक की विड्थ है 2 इंचेस और बैक नेक की डेप्थ है 2 इंचेस और फ्रंट नेक की डेप्थ रहेगी 3 इंचेस। इसमें हम बैक पैनल में सेंटर से स्लिट कर लेंगे। फ्रंट पैनल में डीप कटिंग कर लेंगे आर्म राउंड की इस तरह से। और नेक के लिए भी एक्स्ट्रा 1 इंच यहाँ से मार्क कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 इंचेस पर तो कट किया ही था। 1 इंच एक्स्ट्रा और कट कर लेंगे तो ये फ्रंट की नेक डीपनेस इसकी आ जाएगी। इस तरह से हो गया है ये बॉडी की कटिंग एंड सारी मार्किंग इस पर कर ली लाइनिंग वाले फैब्रिक पर। अब हम लेंगे मेन फैब्रिक पर होगी। इसको प्लेस करेंगे मेन फैब्रिक पर और साथ ही इसकी कर लेंगे कटिंग। चाहो तो मेन फैब्रिक पर मार्किंग करके बाद में हम लाइनिंग फैब्रिक इस तरह से कट कर सकते हैं, या फिर लाइनिंग पर मार्किंग कर लेंगे फाइनल। बहरहाल किसी एक पार्ट पर हमने फाइनल मार्किंग कर लेनी है। ये हो गया, इसकी कटिंग हो गई। अब हम इसको आपस में जॉइन करेंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच करना है, तो इस तरह से मैं इसको सीधा पार्ट रखूँगी। सीधे के ऊपर हम लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे और पूरे नेक लाइन पर स्टिच करेंगे। और बैक का जो सेंटर का स्लिट है इसको भी स्टिच कर लेंगे। बस हमने सिर्फ इतनी ही स्टिचिंग करनी है और इसके बाद इसको कर लेंगे फ्लिप के साथ। ये पैनल कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पर हम दोनों शोल्डर्स आपस में जॉइन कर लेंगे, सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए। अब लेंगे पैनल्स की कटिंग होगी। तो पैनल्स के लिए जो वेस्ट है वो है 12 इंचेस, जिसमें लगेंगे 4 पैनल्स। तो मैं लूँगी एक पैनल रहेगा अराउंड 3 इंचेस का। तो वेस्ट साइड वाला 3 इंचेस का रहेगा। 1 इंच एक्स्ट्रा हम देंगे स्टिचिंग मार्जिन। तो एक साइड पर रहेगा 4 इंचेस की मार्किंग होगी। पैनल के एक साइड पर 4 इंचेस की मार्किंग होगी। और पैनल का जो दूसरा पार्ट रहेगा, जो कि दामन रहेगा, वो रहेगा इसका डबल, यानी कि 3 इंचेस का डबल रहेगा 6। 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन। तो नीचे से हम 7 इंचेस की कली बनाएंगे और ऊपर से 4 इंचेस की। इसी तरह से मैं 4 पैनल्स फ्रंट साइड के और 4 पैनल्स बैक साइड के मार्किंग कर लूँगी, कटिंग कर लूँगी। और मेन फैब्रिक पर भी हम इसको अटैच करते हुए मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग की कटिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग में हमें 4 पैनल्स फ्रंट साइड के, 4 पैनल्स बैक साइड के, और वेस्ट वाला पार्ट रहेगा अराउंड 4 इंचेस वाला, जिसमें हाफ इंच की स्टिचिंग जाएगी और वो बन जाएगा 3 इंचेस का। और दामन रहेगा एक पैनल 6 इंच का। अब इन पूरे पैनल्स को हमने आपस में जॉइन करना है। दामन की स्टिचिंग कर लेंगे, पहले आपस में जॉइन करेंगे फिर दामन की स्टिचिंग कर लेंगे। दामन की स्टिचिंग के बाद अब इस चारों पैनल्स को हम वेस्ट से हाफ इंच की मार्जिन से अटैच कर लेंगे, फ्रंट के भी और बैक के भी। इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद आप देखिए ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम लेंगे स्लीव्स के लिए बहुत ही सिंपली मैंने बहुत ही छोटा सा पीस ऑफ फैब्रिक लिया है। इस पर मैं कर लूँगी स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की जो लेंथ है इसमें अराउंड 4 इंचेस की इसकी लेंथ है रेडी। तो साथ ही एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन देते हुए
इसको हम इस तरह से 4 इंच की इसकी रेडी लेंथ रहेगी, इस तरह से मार्क कर लेंगे। 2.5 इंच पर हम इसको डाउन करेंगे स्लीव्स को। यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे अराउंड 6 इंचेस तक, इस तरह से। अब फ्रंट की स्लीव्स में करेंगे डीप कटिंग हल्की सी, तो सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए फ्रंट स्लीव की हमने डीप कटिंग कर ली। अब इसको अटैच करेंगे मेन फैब्रिक के साथ। तो जो डीप कटिंग वाला पार्ट है वो फ्रंट साइड की तरफ होना चाहिए, तो इस तरह से कर लेंगे इसको गोलाई में स्टिच। अब बारी है लेस जॉइन करने की। हम दामन पे इसकी लेस लगाएंगे और वेस्ट में भी लगाएंगे। ये मेरे पास समोसा लेस है गोटा की, तो इस तरह से मैं 2 to 3 लाइन्स इसमें इस तरह से अटैच कर लूँगी और वेस्ट में भी हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। साथ ही हम स्लीव्स में भी इसको इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अच्छा, जब इसको अटैच करेंगे तो हमें इसको है ना, चाहो तो हम मार्किंग करके भी अटैच कर सकते हैं या फिर सिंपली ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। अब करेंगे दोनों पैनल्स को आपस में जॉइंट। इसी के साथ ये ड्रेस बनकर बिल्कुल रेडी है। स्लीव्स भी जॉइंट हो गई, वेस्ट पर भी हमने गोटा लेस लगा दी। इस ड्रेस की रेडी लेंथ जो आई है वो है अराउंड 27 इंचेस। तो अराउंड 3 to 4 ईयर्स ओल्ड बेबी गर्ल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम।